Theorem 10. Consider the feasible reason S is equal to X belongs to S, gi X less than equal to 0 for all I is equal to 1, 2, 3 up to M, where X is non-empty open set in Rn and gi from Rn to R are functions for I is equal to 1, 2, 3 up to N. गिवन क्या है, हमें एक फिजिबल पॉइंट गिवन है x बार, जो कहां से लिए S से. S हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कहां से लिए हमने Rn से, और जो S सेट है वो क्या हमारा एक ओपन सेट है. R डिफरेंशिएबल एट कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, x बार पे. And that the gi's for I not belongs to capital I are continuous at x bar. जो हमारा g है वो क्या हमारा कंटिन्यूस है at x बार पे. x बार क्या है, एक हमारा पॉइंट है, फिजिबल पॉइंट है जो कहां से लिए हमने नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन Rn से. Define the set D is equal to D vector belongs to Rn, D vector not equal to 0, x bar plus lambda D vector belongs to S for all lambda belongs to 0, delta for some delta greater than 0, and G naught किसके इक्वल हमारा D vector from delta gi x vector transpose D vector less than 0 है for each x belongs to कैपिटल I. और जी नोट डैश किसको डिनोट कर रहा है, डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा जी आई एक्स बार ट्रांसपोज जी डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई. देन हमारे पास मेन कंडीशन क्या आ गई, जी नॉट सबसेट ऑफ डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश. Moreover, if gi I belongs to capital I are strictly pseudo-convex at x bar, then D is equal to g naught, and if gi I belongs to capital I are pseudo-convex at x bar, then D is equal to g naught dash. ये सेम थ्योरम है जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम की थी, जो हमारी थ्योरम नंबर 9 थी, वैसे ही हमने थ्योरम नंबर 10 को प्रूव करना है. सो फर्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, जी नॉट इज सबसेट ऑफ डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश. तो लेट कर लिया डी वेक्टर बिलोंग कर रहा है जी नॉट को, तो हमने जी नॉट की डेफिनेशन लगा दी. क्या है हमारे पास, डेल्टा जी आई वेक्टर ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0 वेयर डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बिलोंग कर रहा है आर एन को. देन इसमें एक डेल्टा 1 एग्जिस्ट कर गया सच दैट डी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन जी आई एक्स बार. ये हमारी क्या थी, थ्योरम नंबर 1 थी. जैसे हमने पीछे भी थ्योरम्स को यूज किया है, थ्योरम नंबर 1 को यूज किया है, वैसे ही हमने यहाँ पे यूज करना है. अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है लेस देन या लेस देन इक्वल टू आती है, तो हमने ये कंडीशन यूज करनी है. इसका मतलब क्या होता है कि जी आई हमारा एक कन्वेक्स फंक्शन बन गया, और हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, पॉजिटिव डिफाइन है. फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई. सो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, जी आई एक्स बार किसके इक्वल है, 0 के, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, तो जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन 0 आ गया फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई. तो इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1. देन उसके बाद हमने क्या किया, सिंस जी आई x bar, since gi x bar less than 0 for all I not belongs to I. और gi हमें क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है, कौन से पॉइंट पे, x बार पे. ये देखो gi I not belongs to I is a continuous at x bar. x बार क्या है, हमारा एक फिजिबल पॉइंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, s को, और s हमारा एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है इन Rn में. देन यहाँ पे हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट जी आई एक्स वाई प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन 0 आ गया फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 डेल्टा 2 और फॉर आई नॉट बिलोंग्स टू आई. इस इज द इक्वेशन नंबर 2. देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्स बार किसको बिलोंग करा है, कैपिटल एक्स को, और कैपिटल एक्स हमारा क्या है, एक ओपन सेट है
कहां से लिया है हमने, Rn से, तो इसमें भी हमने एक डेल्टा 3 एग्जिस्ट करवा दिया जो ग्रेटर देन 0 है, सच दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा 3, दैट मीन्स एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एक्स। अब हमारे पास कितने डेल्टा आ गए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेल्टा लेट कर लेंगे जो किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो हमारी इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइन करके क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग कर गया एक्स को, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी, और ये हमारी सेकंड कंडीशन थी लेस देन वाली। जो इक्वेशन 1 है वहां पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन 0 आ गया, या इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, तभी हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो यहाँ से हमारा क्या बन गया, दिस इंप्लाइज एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिया है हमने। इसका मतलब क्या है, डी वेक्टर किसको बिलोंग कर गया, डी को, दैट मीन्स जी नॉट किसका सबसेट बन गया, डी का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, जी नॉट को, और लास्ट में क्या आ गया, डी वेक्टर बिलोंग्स टू डी, देयरफॉर जी नॉट इज सबसेट ऑफ डी आ गया। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश। उसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया डी वेक्टर अगेन डी को बिलोंग कर रहा है, फिर से हमने डेफिनेशन लगा दी, डी वेक्टर नॉट बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू आर एन सच दैट जो हमारा पॉइंट है बिलोंग्स टू एस, एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट है फॉर सम लैम्डा डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 है, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 5। प्रूफ क्या करना है हमने कि डी वेक्टर बिलोंग्स टू जी नॉट डैश है, तो इसकी कंडीशन क्या थी, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन थी। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, हमने इससे अपोजिट ले लिया कि हमारा जो वेक्टर है वो ग्रेटर देन 0 है। देन लास्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये हमने ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगाएंगे जो हमने थ्योरम नंबर 1 में की थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन में ग्रेटर देन आ जाएगा जो हमने नॉट में किया था रिमार्क में, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन जी आई एक्स बार फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा 2। इसका मतलब क्या है, जी आई एक्स बार किसके इक्वल था, 0 के, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा 2। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 6। लेट कर लिया डेल्टा किसकी इक्वल है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। देन फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा फ्रॉम 5 and 6, तो 5 and 6 को कंबाइन करके हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग करेगा एस को, और जो हमारा जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा फॉर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। जो पीछे हमने इक्वल टू डाला था उसको आप स्किप कर दो, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने इक्वल टू नहीं डाला है, और लास्ट में आप यहाँ पे लेस देन कर लो। जैसे इन्होंने यूज किया इक्वेशन 5 और 6 में क्या आ रहा है, इक्वेशन 5 से हमारा बन रहा है एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एस आ रहा है, और ऐसे ही इक्वेशन 6 में क्या आ रहा है, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे यूज कर लिया जैसे हमने पीछे यूज किया था, वहां पे लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि हमारी इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आ रही है, तो वहां पे शायद मिस प्रिंट होगा। नाउ ये लेस देन ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर किसके लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल आई, एंड जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। बट इन्होंने फिर से पिछली यूज कर ली लेस देन इक्वल टू वाली। अगर यहाँ पे आप लेस देन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो,
नाउ यहाँ से हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, एक हमारी टर्म आ रही है लेस देन 0 आ रही है और एक ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर 1 ले ले तो 1 लेस देन 0 आ रहा है एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, 1 0 से कभी नहीं छोटा हो सकता है, बट ये कंडीशन हो सकती है कि 0 1 से छोटा हो सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारी बन गई कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। दैट मीन्स जो भी हमने अज्यूम किया था वो क्या हमारा रॉन्ग है, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, डेल्टा जी आई एक्स बार ट्रांसफर डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। देयरफॉर ये कंडीशन थी हमारी जी नॉट डैश की। तो डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा था स्टार्टिंग में, डी को, तो डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश आ गया। तो इक्वेशन 4 और 7 को कंबाइन करके क्या बन गया, जी नॉट इज सबसेट ऑफ डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश। तो ये हमारी मेन कंडीशन प्रूव होगी। जो इसका रिजल्ट है वो आपने एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि बाकी थ्योरम्स में इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे और एग्जाम्पल्स में भी इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे। नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है कि अगर जी आई हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो डी इज इक्वल टू जी नॉट होगा। तो हमने ले लिया कि जी आई हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स पर सीडो कन्वेक्स है एट एक्स बार पे। तो डी वेक्टर भी लेट कर लिया किसको बिलोंग कर रहा है, डी को। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसकी डेफिनेशन लगा दी, डी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एंड नॉट इक्वल टू 0 सच दैट एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 कॉमा डेल्टा, वेयर डेल्टा हमारा क्या था, ग्रेटर देन 0 था। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 6। हमने प्रूफ क्या करना है कि डी वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, जी नॉट को। अब यहाँ पे देखो हमने कैसे बनाना है, डी को इक्वल टू लेकर आना है हमने जी नॉट के। टारगेट हमारा ये है, इसका मतलब क्या है, डी या तो सबसेट होगा जी नॉट का एंड जी नॉट सबसेट होगा डी का। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारी इक्वल टू कंडीशन आ जाएगी। नाउ पीछे हमने प्रूव किया कि जी नॉट इज सबसेट ऑफ डी है, तो हमारी ये कंडीशन प्रूव हो चुकी है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 4। तो हमने प्रूव क्या करना है कि डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट प्रूव करना है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, पहले तो हमने लेट कर लिया डी वेक्टर बिलोंग्स टू डी, दैट मीन्स लास्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि डी वेक्टर किसको बिलोंग करेगा, जी नोट को। तो हमारा डी इज सबसेट ऑफ जी नोट आ जाएगा। इसका मतलब जी नोट प्रूव करना है, तो इसकी कंडीशन क्या थी, डेल्टा जी आई एक्स बार ट्रांसपोज डी वेक्टर लेस देन 0 होगा, जो हमारी ये कंडीशन थी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हमने सेकंड कंडीशन को यहाँ पे प्रूव करना है, तो सिंपली हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, इससे अपोजिट हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इफ पॉसिबल डेल्टा जी आई एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन इसका मतलब क्या है, लैम्डा डेल्टा जी आई एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया फॉर सम लैम्डा आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। सिंपली हमने लैम्डा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ जो हमारे पास लैम्डा डी वेक्टर था उसको हमने क्या लिख दिया, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्स बार, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारी डेफिनेशन बन गई, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ग्रेटर देन बन गया जी आई एक्स बार, क्योंकि हमारा क्या है, कन्वेक्स है, तो हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। अगर कनकेव होता तो लेस देन डाल देते, जो हमारी थ्योरम नंबर 1 है। नाउ ये हमें पता है कि क्या है, इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। बाय इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में क्या था, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर एस को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब क्या है, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। बट ये क्या आ गया, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 9 आ गया, क्योंकि हमने प्रूव किया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये इसकी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। दैट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारा जो वेक्टर है वो क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया। तो ये हमारी कंडीशन बन गई जी नोट की, दैट मीन्स डी इज सबसेट ऑफ जी नोट। तो इक्वेशन 4 और 10 को कंबाइन करके डी इज इक्वल टू जी नोट आ गया। ऐसे हमने
इसको प्रूव करना है जो हमारा सेकंड पार्ट है। लेट कर लिया जी आई बी ए परसीडो कन्वेक्स एट एक्स बार फॉर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। लेट कर लिया जी डी वेक्टर बिलोंग्स टू जी नॉट डैश। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि जी नॉट डैश किसके इक्वल है, डी के। टारगेट हमारा ये है, इसका मतलब जी नॉट किसके सबसेट है, डी के, एंड डी सबसेट है जी नॉट के। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 7 में हमने प्रूव कर दिया था कि डी इज सबसेट ऑफ जी नॉट डैश है। सो ये कंडीशन हमारी प्रूव हुई है यूजिंग 7। देन हमने प्रूव क्या करना है, जी नॉट डैश इज सबसेट ऑफ डी। तो हमने लेट कर लिया डी वेक्टर बिलोंग कर रहा है जी नॉट डैश को, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन लगा दी जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। देन इसका मतलब क्या है, इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से एक्स बार माइनस एक्स बार एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे फिर से हमने थ्योरम नंबर 1 लगा दी, बाय परसीडो कन्वेक्सिटी ऑफ जी आई एट एक्स बार। देन इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दी, सिंस जी आई एक्स इक्वल टू 0 है, देयरफॉर जी आई एक्स बार लेस देन 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0। और जी आई हमें पता है कि क्या है, कंटिन्यूस है। कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पे। एक्स बार हमारा एक फिजिबल पॉइंट है और एक्स बार बिलोंग किसको कर रहा है, एस को। एस हमारा नॉन एम्प्टी ओपन सेट है इन आर एन में। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, कंटिन्यूस की, जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास जी आई एक्स बार क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर वो भी लेस देन 0 होगा। ऑल्सो एक्स बार क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को, और एक्स हमारा क्या है, एक ओपन सेट है इन आर एन में। तो पहले हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाई, फिर हमने ओपन सेट की डेफिनेशन लगाई, तो उससे हमारा क्या हुआ, एक डेल्टा 3 एग्जिस्ट कर दिया जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से हमारा क्या बन गया, एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एक्स आ गया। ये हम सारा क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि डी किसको बिलोंग करना चाहिए, डी को। तो हम सारी जो डी की कंडीशंस हैं उनको लेकर आ रहे हैं। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0, डेल्टा 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, मिनिमम ले लेते हैं, डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 किसके इक्वल ले लेते हैं, डेल्टा के। देन इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे 11, 12, 13 को। दैट इज एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर बिलोंग्स टू एक्स, और जी आई एक्स बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी इन्होंने इक्वालिटी डाल रखी है, पता नहीं यहाँ पे इक्वालिटी क्यों डाल रहे हैं ये। नाउ एक्स बार, इसका मतलब अगर एक्स को बिलोंग करे तो इसके नॉन एम्प्टी ओपन सेट को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स हमने कहां से लिया है, एक बड़े कैपिटल एक्स से लिया है। सो ये हमने एस हमारा एक छोटा सा सेट है और एक्स एक बड़ा सेट है, तो हमने यहां से लिया। तो अगर एक्स को बिलोंग करे तो एस को भी बिलोंग करेगा, तो ये हमारी कंडीशन बन गई डी की। दैट मीन्स जी नॉट डैश इज सबसेट ऑफ टी। तो इक्वेशन 7 एंड 4 को कंबाइन करके जी नॉट डैश इज इक्वल टू डी आ गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है, जो जैसे हमने थ्योरम नंबर 9 को प्रूव किया था वैसे हमने थ्योरम नंबर 10 को प्रूव करना है। थैंक यू।